आजकल की बदलती हुई दुनिया में हमारी जो निर्भरता फॉसिल्स फ्यूल या जिसको जीवाश्म ईंधन हम कहते हैं उस तरफ है, उसको धीरे धीरे कम करने की जरूरत है। और इसके लिए अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी या जिसको हम कहते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत या नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सभी की जरूरत होती है। और जब पूरी दुनिया क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है तो हमारा बिहार कैसे पीछे रह सकता है। हमारे बिहार ने भी इसके तरफ अपना कदम तो पहले ही बढ़ाया था और अब बात हो रही है कि भाई बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट बना है। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। क्या है यह खबर, आइए जानते हैं और किस प्रकार से एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। अगर आप लोग को याद होगा तो 68 आई थिंक बीपीएससी में क्वेश्चन एक पूछा था कि बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है वह कौन से जिले में है। जिला भी नहीं पूछा था, जिला के कौन सी जगह पे, मतलब आंसर तो जिला दरभंगा होगा, लेकिन दरभंगा के कौन से स्थान पे। तो सोचिए, अगर आपको दिमाग में आ रहा है तो इसका उत्तर दीजिए। बाकी आइए हम लोग जरा इस खबर को देख लेते हैं और एग्जाम में यहां से क्वेश्चन भर भर के बनता है। तो आपको बताते चले कि बिहार का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है ये तैयार हो चुका है। कब होगा चालू, आइए जरा थोड़ा बहुत इसको हम लोग जान लेते हैं। तो आप सब लोग को पता है कि भाई रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा, नाम से क्लियर है रीन्यूएबल, यानी कि ये जो है एग्जॉस्ट नहीं होगा। हालांकि बोल देते हैं बट एग्जॉस्ट तो दुनिया में हर एक चीज होती है, धरती भी कभी खत्म होगा, सूर्य भी कभी खत्म होगा, बट जब तक हमारे जीवन है तब तक ये एग्जॉस्ट नहीं होना है। सूर्य उगेगा ही, जब तक हमारा जीवन है सूर्य किसी दिन नहीं उगा तो हम लोग नहीं रहेंगे उस दिन दुनिया में, इतना समझ लीजिए। तो जो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है उस क्षेत्र में बिहार एक बड़ी छलांग लगा रहा है। क्या होता है रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो ऐसे सोर्स, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं री यानी कि अगेन ऐसे स्रोत, ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिसको बार बार हम क्रिएट कर सकते हैं, तो उस तरफ बिहार ने कदम रख दिया है। तो राज्य का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है ये प्लांट जलाशय में बनकर के तैयार हो चुका है। और नवादा जिले के कहां पे? तो फुलवरिया जलाशय। कौन सा? तो नवादा जिले का फुलवरिया जलाशय जो है यहां पे ये बनकर के तैयार हुआ है। तो कौन से जिले में? नवादा। कौन सा इसमें? तो फुलवरिया। इसको याद कर लीजिएगा दोनों को। क्यों? क्योंकि दरभंगा से काम नहीं चलेगा। उस साल सब दरभंगा याद करके आया था और दरभंगा में स्पेसिफिक आपसे पूछ लिया था। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो फ्लोटिंग क्यों होता है, नाउ द कंसर्न इज कि व्हाई दिस फ्लोटिंग। कहीं पे भी रख सकते हैं बट इसको हम तालाब में या फ्लोटिंग में क्यों करते हैं? तो दोस्तों इसके पीछे का कारण ये है कि अगर तालाब है तो एक तो सबसे पहली चीज, तालाब में अगर आपने लगाया है फ्लोटिंग प्लांट तो आपको मतलब नुकसान, बेसिकली आप जानवर उनवर नहीं जाएगा, उकट्ठी लइका सबका तो कमी होता नहीं हम लोग के बिहार में, जाकर के छेड़छाड़ उसके साथ नहीं करेगा। तो तालाब के बीच में है तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। दूसरा जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि तालाब जो है एक बड़ा एरिया है, यानी कि उसमें कोई शेडी एरिया नहीं होगा, छांव नहीं होगा, तो डायरेक्ट सूर्य की रोशनी है, चाहे सूर्य उगते हुए सूरज से या डूबते हुए सूरज से या सूर्य जब सर पे रहे यानी कि सेंटर पे रहे, हर जगह से सूर्य की रोशनी आएगी। तो इसीलिए फ्लोटिंग पावर प्लांट जो है इसका निर्माण हो रहा है बड़े स्तर पर। सबसे पहले इसके एक्सपेरिमेंट हुआ था जापान में, आपको बता देते फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब आइए जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्या क्या खबर है। तो आपको बताते चले आगामी 2 महीने में इस प्लांट से लगभग 10 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो जाएगा। 10 मेगावाट बिजली जो है यहां से उत्पादन हो जाएगा और यह जो है 10 मेगावाट बिजली जो है नवादा जिले के लिए वरदान के रूप में, मतलब कम है बट स्टिल इट इज अ रीन्यूएबल क्लीन एनर्जी है। और हम बिहारियों ने, मतलब बिहार ने एक टारगेट रखा है, आप सबको पता होगा कि 2040 तक जीरो कार्बन एमिशन का, ठीक है, 2040 तक जीरो कार्बन एमिशन का जो टारगेट है हमारा, इसको भी फुलफिल करने में काफी मदद मिलेगा। भारत का टारगेट कब का है? 2070 का है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो यह राज्य का तीसरा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट होगा। आपको बताते चले यह जो है रेस्को यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी के तहत बनाया गया है। अब इससे पहले 2 कहीं ना कहीं बन चुके होंगे, एक तो बना हुआ है अपने दरभंगा में, दूसरा कहां बना है सोचिए, नहीं तो आगे तो मैं बता ही दूंगा आप लोग को। राजपोखरा एक जगह है, वहां पे बना है सुपौल में, आपको बता देंगे आगे। इस मॉडल में निर्माण एजेंसी जो है खुद निवेश करती है और उत्पादित बिजली को 3 रुपए 87 पैसे प्रति यूनिट से दर से बिजली कंपनी इसको खरीदती है और फिर आगे बेचा जाता है। तो नवादा प्रोजेक्ट जो है जुलाई 2025 तक यह जो है चालू हो जाएगा। अब करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, यहां से आपके समक्ष बन सकता है और आपको तैयार रहना है ऐसे क्वेश्चनों के लिए। अब इस योजना के तहत अगर हम बात करते हैं तो सरकार जो है फ्लोटिंग सोलर प्लांट दे रही है
और इस योजना के तहत जो है राज्य सरकार फ्लोटिंग सोलर पावर की संभावनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रही है। और इसके अलावा कैमूर जिले को भी पॉइंट किया गया कि कैमूर जिले का कहां पे, तो दुर्गावती जलाशय में भी 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट प्रस्तावित किया गया है, जिसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो रखी है। अच्छा, कैमूर में एक झील है, आप लोगों को पता होगा, कौन सा झील है? करकट झील। अभी जो करकट झील है, यहां पे आपको क्रोकोडाइल का रिहेबिलिटेशन सेंटर, इस चीज को याद रखना है। अब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि ये जो क्रोकोडाइल है, या फिर अगर चलिए एक आसान सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा मिडावल हिस्ट्री का बुक है जो कि बिहार में सबसे अच्छा स्रोत है झीलों की जानकारी के लिए। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लिया, आगे बता देंगे कभी किसी और वीडियो में। बाकी अगर आपको याद हो तो लिखिए, नहीं तो चले बता ही देते हैं, पहले सोचिए 5 सेकंड, नहीं हो तो क्लास के अंदर में बता देंगे। वहीं नीचे जो है मछली ऊपर बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर और दक्षिण बिहार में 2-2 मेगावाट क्षमता वाले फ्लोटिंग सोलर प्लांट के लिए सर्वेक्षण जो है शुरू हो रखा है, और इस सर्वेक्षण के तहत जो है इसको बेहतर किया जाएगा। इससे पहले आपको बताते चले कि बिहार के दरभंगा में पहले ही एक फ्लोटर सोलर प्लांट जो है चालू है, जो कि 1.6 बिजली पैदा करता है वाट, और 1.6 मेगावाट बिजली पैदा करता है। जबकि सुपौल में मैंने आपको बताया था राजपोखर तालाब में स्थित प्लांट जो है 525 किलोवाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, बहुत ज्यादा। यह तकनीक पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ साथ जलाशयों के बेहतर उपयोग और भू उपयोग को भी बचत भी देता है, और एक क्लीन एनर्जी की तरफ हमारा एक जबरदस्त कदम जो है बढ़ करके नजर आता है। आपको यह भी बताते चले, फ्लोटिंग सोलर प्लांट में सोलर पैनल को जलाशयों पर तैरते हुए फ्रेम पर लगाया जाता है। कुछ इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि जलाशय को इस प्रकार के फ्रेम से, जिसे पानी के नीचे केबल्स के माध्यम से बिजली ट्रांसमिशन तक पहुंचाता है और वहां से बिजली जनरेट करता है। कुछ आया दिमाग में? कहां पे जलाशय का है? अबू फजल की लिखी गई किताब है, आप सबको पता होगा, आईने अकबरी। आप बोलेगा सर आईने अकबरी? हाँ, आईने अकबरी द बेस्ट सोर्स टू नो द वाटर रिसोर्स ऑफ बिहार, या फिर इसको हम कह सकते हैं लेक्स ऑफ बिहार। तो उस प्रकार की चीजों को वहां पे बताया जाता है। नाउ द कंसर्न इज कि दुनिया में पहली बार इस टाइप की चीजें आई कहां से? तो भाई जापान के लोग बड़े दिमाग वाले होते हैं, मच्छी खाते हैं, सी फूड खा खा के बहुत दिमाग कर लेते हैं। तो खैर, दुनिया में सबसे पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है 2007 में जापान में 20 किलोवाट की क्षमता के साथ बनाया गया था, और 2014 तक यह औसत 0.5 मेगावाट तक पहुंचा, और 2015 के जापान में 7.55 मेगावाट बिजली उत्पादन शुरू हो गया। और उसके बाद ये जो है चीजें बढ़ती गई, और इसके साथ जो है एशियाई देशों में खासतौर पर भारत, चीन, सिंगापुर और मलेशिया में मल्टी मेगा वाट क्षमता वाले प्लांट लगाने की अनुमति दी। यहां पे शायद हम एक राजपोखरा में, कहां गया ये राजपोखरा वाला, इसको थोड़ा सा ठीक कर दीजिएगा, कहां गया? ये 525 नहीं हो जाएगा जी, ये 5.25 हो जाएगा, 5.25, ठीक, 5.25। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई बिहार में क्या इसका पोटेंशियल रिसोर्स है? हाँ, बिहार में इसका पोटेंशियल रिसोर्स बहुत है, क्योंकि बिहार जो है कहा जाता है कि भाई यहाँ पे जलाशयों की कमी नहीं है। खासकर अगर पोखरों की बात करते हैं, छोटे झीलों की बात करते हैं, नदियां तो खैर, नदी में तो फिर भी थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि नदी में पानी जो है वो बहता रहता है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बार बार भी आती है, लेकिन पोखर वोखर में ये सब समस्या नहीं है। तो बिहार में लगभग 3300 से अधिक रजिस्टर्ड जलाशय हैं, और राज्य सरकार की योजना है कि इन जल स्रोतों का उपयोग सैकड़ों मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए किया जाए, और इनसे न केवल राज्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि सौर ऊर्जा पर आधारित रोजगार और तकनीकी विकास को भी बल मिलेगा। तो इतने सारे पहलुओं से लेस यह आपको सारी चीजें नजर आ जाती है। अब जो सौर ऊर्जा है, यह सौर ऊर्जा को बेहतर बनाने के लिए बिहार ने कदम रखा है। बिहार में एक एजेंसी है ब्रेडा एजेंसी है, जो इन सारे पहलुओं को देखती है और इन सारे पहलुओं से अपने आप को इनरिच करके आगे बढ़ती है। आपके लिए आज का होमवर्क है, द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट हैज बीन बिल्ट एट विच इन बिहार। कहां पे बिल्ट बना? कदीराबाद, दरभंगा में बना है, तो मैंने बता ही दिया, ये क्वेश्चन है बीपीएससी का। दिलवारपुर, जमालपुर, मोर देन एबव, नन ऑफ द एबव। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पे नजर आएगी। यू हैव टू जस्ट स्कैन दिस टेलीग्राम ग्रुप, या फिर टेलीग्राम पे जाकर के बीपीएससी कंटेंट वाला सर्च कर लेना है। क्लास की पीडीएफ आपको यहीं पे मिल जाएगी।
आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आ जाइए। 71वीं BPSC का नोटिफिकेशन आ रखा है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप जब यहां पे आते हैं तो आप दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं जो 71वीं BPSC का तैयारी सिर्फ कर रहे हैं, और एक होते हैं कि भाई जो इस बार नए नए हैं और चाह रहे हैं कि इस बार का परीक्षा भी दे लेकिन अगली बार थोड़ा अच्छे तरीके से। तो आप लोग के लिए आज हम एक नया कोर्स कल ही लॉन्च हुआ है, एकदम बता रहे हैं। होता क्या है दोस्तों कि आपको स्टेट PCS पे जाना है, यहाँ पे बिहार PSC पे आप चले जाइएगा। देखिए ये है हमारा 360 कोर्स। मतलब इसमें है क्या क्या, इसमें PDF खोलेगा, इसका जो प्रोस्पेक्टस है आपको पता चल जाएगा। 72वीं BPSC के लिए फाउंडेशन कोर्स, 71वीं BPSC जो भी है उसका क्रैश कोर्स इसमें इंक्लूड है। टेस्ट सीरीज जिसमें 75 मॉक टेस्ट, समझ रहे, टेस्ट सीरीज 75 मॉक टेस्ट। एक हमारा रिकॉर्डेड कोर्स, जो आपको कोई भी कोर्स देखना हो, NCERT रिकॉर्डेड कोर्स, ये दोनों लाइव होगा, ये भी लाइव होगा। 10,000 MCQ का कोर्स, हार्ड कॉपी बुक्स, हार्ड कॉपी मतलब समझ रहे हैं, हार्ड कॉपी आपके घर आएगा, एड्रेस डालिए, घर पे किताब सब पहुंचेगा, 7 किताब का सेट है। वीकली ज्ञान व्यापी सेशन और 71st मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये सब कुछ आपको मिलेगा इस कोर्स में। तो BPSC का वन स्टॉप सॉल्यूशन, अभी तक ना कोई बैच आया है इस प्रकार का, और आगे आ जाए तो आ जाए, वो बात अलग है। तो कल हम मतलब समझिए कि मैनेजमेंट से आप लोग के लिए लड़ गए, बोले कि बच्चा सब PDF नहीं, इस बार हार्ड कॉपी दीजिए सब लोग को, तो हार्ड कॉपी मिलेगा। यहां पे आपको जाना है, एक कोड लगा देना है आदि लाइव। अब इसमें मेंटरशिप तो मिलता है, बाकी वही सारा फीचर है, मेंटरशिप मिलेगा। लेकिन अगर आप मेरा कोड लगाते हैं ना मेरे भाई, मेरा कोड आदि लाइव, तो मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप मिल जाता है। तो मेरा कोड लगाइए, 14,999 में ये कोर्स मिल जाएगा। 71वीं 72वीं दीजिए। और एक और खास बात है, प्रीलिम्स क्लियर आपका जैसे ही होगा सारा का सारा अमाउंट रिफंड हो जाएगा। इस कोर्स में आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाता है, क्लास PDF सब कुछ मिल जाता है, इसमें आपको क्रक्स मिल जाता है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लास नोट्स PDF के अलावा, क्लास नोट्स PDF हैंड नोट के अलावा क्रक्स भी इसमें मिलता है, हस्तलिखित नोट भी मिलता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। तो इससे बेहतर कॉम्बो, और हार्ड कॉपी भी हम आपको दे रहे हैं किताब का, तो इससे बेहतर कॉम्बो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो जाइए अपने आप को इनरोल कीजिए इस कोर्स में। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।